चलिए हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ में आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था एस्पॉन्जी फॉर्मेशन के बारे में। क्या होता है कि उसमें दो रिंग के जब H प्लस एक्सेप्ट करके दो रिंग क्या करता है, रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे कि मैंने बोला कि भाई कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ऐसा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और मैंने बोला कि भाई कंपेयर करो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब जरा ध्यान से देखना होगा। जैसे कि मान लो मैंने दिया NH2, यहाँ पे लिया CH3, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे NH2, फिर दे रहे हैं यहाँ पे CD3, फिर वैसे ही सेम एज यहाँ पे लिख रहे हैं NH2 और यहाँ पे मैंने दिया है CT3। अब आप देखो ये कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है। बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है तो आपको पता है कि CH3 CD3 CT3 का पहले सोचेंगे प्लस एच से। प्लस एम तो लगेगा नहीं, तो किससे आप सोचोगे? प्लस एच से सोचोगे। आप प्लस एच बाई अगर आप जाते हो तो प्लस एच बाई इसका भी प्लस एच, इसका भी प्लस एच, इसका भी प्लस एच। तो प्लस एच सबसे ज्यादा किसका होता है? प्लस एच सबसे ज्यादा होता है CH3 का। कारण बताया था वाइब्रेशन। दूसरा होता है CD3 का और तीसरा होता है CT3 का। जिसका प्लस एच ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ का मैं ऑर्डर बोलूं तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको होगा ABC। सबसे ज्यादा ए का होगा, तब बी का होगा, तब सी का होगा। जैसे मान लो कि मैंने ऐसा दिया, सपोज करो कि मैंने ऐसा आपको बोला कि सो आप एक काम करो, ले लो NH2, यहाँ पे ले लो आप OMe, फिर मैंने बोला कि यहाँ पे ले लो आप NH2, यहाँ ले लो OH, फिर मैंने बोला यहाँ पे ले लो आप NH2, फिर मैंने यहाँ पे फ्लोरीन बोला और यहाँ पे मैंने बोला NH2 और यहाँ पे NO2 ग्रुप ले लिया है। अब मैंने बोला कि आप यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लगेगा प्लस एन, यहाँ भी लगेगा प्लस एन। हैलोजन अदर के रिस्पेक्ट में शो करता है -I, तो -I लगा दो। NO2 का लग जाएगा वो -N लगेगा। अब जरा ध्यान से देखो, आपको जैसा कि पता है कि प्लस एम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अब प्लस एम वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्लस एम आप किसका कहोगे? प्लस एम बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा OH वाले का ज्यादा होगा OMe वाले से। तो जो ज्यादा प्लस एम होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा देगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो मान लो ये चार ऑप्शन है ABCD। तो प्लस एम अगर बी का ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है OH का ज्यादा होता है OMe से, और जिसका प्लस एम ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा बाबू तुम्हारा, इसमें अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आपको मिलने वाला है बी का। बी के बाद मिलेगा ए का। हैलोजन का चूंकि -I है, -I से क्या करेगा? कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जबकि -M से क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उस वजह से ए के बाद आप क्या बोलोगे? ए के बाद सी के बाद डी का। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। मतलब कि सिंपल वे में दिमाग में रखना है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? उतना ही कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, समझिए क्वेश्चन को। मान लीजिए कि मैंने ऐसा दिया आपको, मैंने बोला कि आप ऐसा ले लो जहाँ पे NH2 और यहाँ पे मैंने Me, यहाँ भी Me ग्रुप और यहाँ पे दिया है NO2। फिर मैंने बोला कि आप इस तरह से ले लो NH2 और यहाँ पे आप Me डाल दो, यहाँ भी Me डाल दो और यहाँ पे Cn डाल दो। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूँ बेसिक स्ट्रेंथ का तो आप क्या बोलोगे? आप सिंपली बोलोगे कि सर यहाँ पे लग जाएगा, ये वाले सिस्टम पे लग जाएगा, कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? SIR, sp2 हाइब्रिडाइज है। और ये वाला देखो बाबू, ये कैसा आपका sp हाइब्रिडाइज है और sp हाइब्रिडाइज पे SIR इफेक्ट नहीं लगता। तो यहाँ पे हम लोग को बोलना है कि SIR नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ SIR लग रहा है तो SIR की वजह से रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये -I शो करेगा।
जबकि यहाँ SR नहीं लग रहा है तो रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे माइनस अंश होगा। अब अगर मैंने बोला कि पीकेबी का ऑर्डर आपको बताना, सपोज ये क्वेश्चन में मैंने बोला पीकेबी ऑर्डर, तो सबसे पहले बताओ माइनस अंश से ज्यादा खींचेगा, माइनस आई से कम खींचेगा। तो उस वाइज अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ का बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ वाइज आप क्या बोलोगे, बेसिक स्ट्रेंथ वाइज बोलोगे सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा ए का ज्यादा होगा बी से, क्योंकि ये माइनस आई से खींच रहा है जबकि ये माइनस एन से खींच रहा है, तो ये ज्यादा माइनस एम वाला ज्यादा खींचेगा, माइनस आई वाला कम खींचेगा। जो कम खींचेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। उस वजह से अब बताओ पीकेबी का ऑर्डर पूछूं तो पीकेबी क्या करना है, रिवर्स कर देना है, बी का ज्यादा हो जाएगा ए वाले से। चलिए सेम एज आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला मैं क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूं, ध्यान से देखना आप। मैंने बोला कि आप ऐसे ले लो NH2, मैंने बोला कि आप यहां ले लो CF3, फिर बोला NH2, मैंने यहां पे बोला CCl3 आपको लेना है, फिर NH2, आपको मैंने बोला CBr3 लेना है, NH2, आपको मैंने बोला CI3 लेना। ध्यान से देखना बाबू, आप जैसा कि पढ़े हो, मैंने आपको बताया था CCl3 माइनस एच, इकलौता CCl3 माइनस एच शो करता है, इसका क्या होगा माइनस आई माइनस आई माइनस आई। अब आप हमें ये बताओ कि माइनस एच से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा जबकि माइनस आई से कम खींचेगा, तो उस वाइज अगर मैं बात करूं ABCD है, तो बेसिक का बात करूं तो आप बाबू सिंपली बोलोगे कि माइनस आई का सर ऑर्डर पहले देख लो। माइनस आई होता है सबसे ज्यादा CF3 का, तब होता है CBr3 का, तब होता है CI3 का, ये माइनस आई का ऑर्डर है। तो चूंकि सबसे कम माइनस आई किसका है, CI3 का, तो सबसे कम खींचेगा तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा D, तब होगा C, तब होगा A, और लास्ट में B, इसलिए क्योंकि B में क्या लग रहा है, B में लग रहा है माइनस H लग रहा है, माइनस H लगेगा तो ज्यादा खींचेगा, उस वजह से सबसे कम। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बढ़ना है। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो आप, ध्यान से देखना। मैंने दिया NH2 और यहाँ पे मैंने बोला कि आप लगा दो CF3, यहाँ पे NH2, यहाँ पे मैंने बोला लगा दो CCl3, मैंने बोला यहाँ पे NH2, आपको बाबू यहाँ लगाना है CBr3, और मैंने यहाँ पे बोला फिर से कि NH2 ले लो, NH2 के साथ मैंने बोला यहाँ CI3 लगा दो। देखो बाबू ये चार ऑप्शन है, A B C D है। अब मैंने बोला इसमें बता दो, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। जैसे कि आपको पता है मेटा पोजीशन जो है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होता है। मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगता है, मेटा पे सिर्फ और सिर्फ लगता है आपका माइनस आई इफेक्ट लगता है। तो माइनस आई का ऑर्डर अगर बोलूं तो आप सिंपल सी बात है, बोलोगे सबसे ज्यादा CF3, तब बोलोगे CCl3, उसके बाद बोलोगे CBr3 और लास्ट में बोलोगे CI3। अब सोचो यार सिंपल बात है, ये माइनस आई अगर CF3 का ज्यादा है तो ज्यादा खींचेगा, CI वाला कम खींचेगा। तो उस वाइज अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ वाइज क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर बोले तो सबसे ज्यादा D, तब C, तब B, तब A। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, बेसिक। बेसिक का ऑर्डर अगर पूछ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर हो जाएगा। अब चलिए यहां से फिर हम लोग एक टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिस टर्म का नाम है बाबू SIP इफेक्ट, SIP इफेक्ट। ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। SIP का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक इनहिबिशन, स्टैटिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन इफेक्ट, प्रोटोनेशन इफेक्ट, ये फुल फॉर्म होता है SIP का। अगर आपसे कोई SIP का फुल फॉर्म पूछे तो आपको जवाब में देना है स्टैटिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन इफेक्ट को SIP इफेक्ट कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा इसमें होता क्या है, पहले ये समझो। SIP दिस इफेक्ट ऑपरेट when group are present at ortho position of aniline। क्या मैंने बोला,
ये ऑर्थो पोजीशन ऑफ किस पे बाबू, एनालिन पे। ध्यान से बाबू बात को समझो जो मैं बोल रहा हूं। बाबू देखो SIP तब लगेगा, ये इफेक्ट तब लगेगा जब आपको ग्रुप जो है ऑर्थो पोजीशन, एनालिन के ऑर्थो पोजीशन पे। जैसे आप इस बात को समझो, मान लो कि मैंने ऐसा लिया है, इस टर्म को एनालिन कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, एनालिन है, इसका नाम है एनालिन है। अब मैं जो बोल रहा हूं उस बात को समझो आप, ध्यान से देखना। मान लो कि मैंने एक एनालिन ग्रुप लिया, यहां देखना जरा, और यहां पे सपोज की कोई ग्रुप है। अब ग्रुप है बाबू तो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपने इस पे H+, क्योंकि बेस है, ये NH2 के पास लोन पेयर है, बेस का काम कर रहा है। और हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग ने देखा है कि बेस का फंक्शन क्या होता है, H+ एक्सेप्ट करना। तो यदि ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो जरा ध्यान से देखिएगा, जहां या ये वाला जो ये H+ अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो ये कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फोकस कीजिए, ये चेंज हो जाएगा NH3+ और यहाँ पे आ जाएगा G। तो बाबू जरा ध्यान से बात को समझो। पहले ये वाला जो लोन पेयर था, ध्यान से देखिएगा, ये लोन पेयर जो था पहले रेजोनेंस में जा रहा था और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था। लेकिन जैसे ये गेन कर लिया तो ये कुछ इस तरह से, जरा ध्यान से देखिए, ये H H H और ये यहाँ है, इस पे पॉजिटिव है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालोगे, सिग्मा प्लस लोन पेयर, देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा लोन पेयर 0, मतलब 4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो आप देखो पहले जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रहा है, देख लो आप, ये आपका sp3 है, सॉरी sp2 है, और ये वाला कैसा है, sp3 है। वो बात को समझना, जो बोलना चाह रहे हैं उस बात को समझो आप। क्या दिखाई दे रहा है, दिख तो ये रहा है कि सर सबसे पहले प्लेनर सिस्टम था, अब ये किस सिस्टम में चेंज हो गया, नॉन प्लेनर। अब वो नॉन प्लेनर में हो गया तो देखो यहाँ पे जो चूंकि आपको दिखाई दे रहा है H+ जैसे गेन किया तो नॉन प्लेनर में चला गया, तो इस ग्रुप के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। नॉन प्लेनर सिस्टम, देखो यहाँ पे अगल बगल में ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप है। रिपल्सन की बात करें तो रिपल्सन वाइज पहले ये बैठा लीजिए कि रिपल्सन जो होता है वो नॉन प्लेनर में ज्यादा होता है, नॉन प्लेनर में ज्यादा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, प्लेनर के रिस्पेक्ट में। मैंने क्या बोला वो बात को आप समझो। मैंने बोला बाबू कि रिपल्सन का अगर बात करोगे तो रिपल्सन सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, नॉन प्लेनर सिस्टम में ज्यादा मिलेगा, किसके रिस्पेक्ट में, प्लेनर सिस्टम के रिस्पेक्ट में। देखो होता क्या, एक बार फिर से बोले, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन जब लोगे, मैं इसको अच्छा से समझा दूं आपको फिर से, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या किया बाबू कि आपने इस तरह से एनालिन ले लिया है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया है, जिस ग्रुप का आपको कैसा भी ग्रुप हो सकता है, ग्रुप मतलब कि ये मे बी इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी हो सकता है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे H+ दिया, H+ जैसे ही हम लोग देंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा NH3+ में और यहाँ पे आ जाएगा ग्रुप। अब जरा ध्यान से देखोगे आप तो एक चीज आपको दिखेगा कि ये जो ग्रुप था पहले, देखो ये लोन पेयर कंजुगेशन में था, तो कंजुगेशन में था, बेस का काम होता है H+ गेन करना। देखो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन है। अब देखो ये क्या गया कि ये H+ एक्सेप्ट करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा तो शुरू में देखो जब H+ एक्सेप्ट नहीं किया था तो ये प्लेनर सिस्टम था, H+ एक्सेप्ट करने के बाद ये नॉन प्लेनर हो गया। बाबू आपको मैं एक बात बता दूं, रिपल्सन सबसे ज्यादा इसमें पहले लेस रिपल्सन था, पहले लेस रिपल्सन था, लेकिन जैसे ही नॉन प्लेनर में गया तो इसमें मोर रिपल्सन आ गया। अब बताओ रिपल्सन से सिस्टम अनस्टेबल होता है, रिपल्सन के पहले लेस रिपल्सन था, अब देखो मोर रिपल्सन हो गया, तो मतलब क्या हो गया कि ये अनस्टेबल हो गया। तो क्या कोई चीज अनस्टेबल बनना पसंद करेगा, नहीं, तो उस वजह से ये लेस बेसिक होगा।
तो एक बात बैठा लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके बैठा लीजिए। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन जो होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन जो होगा बाबू, सब्स्टिट्यूटेड एनालिन जो होगा इज लेस बेसिक। कैसा होगा? लेस बेसिक होगा। अब कारण सिंपल सी बात है, आप देख ही रहे हो कारण क्या है। कारण है नॉर्मल की प्लेनर सिस्टम किसमें ज्यादा, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर सिस्टम में रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, तो उस वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन जो है वो लेस बेसिक होगा। ठीक है ना, हमेशा बैठा लीजिएगा इस बात को। क्या मैंने बोला, जैसे कि यहाँ NH2 है, यहाँ ग्रुप है, ये ग्रुप कैसा भी क्यों ना, बार बार बोल रहे हैं, कैसा भी क्यों ना हो, डोनर हो चाहे एक्सेप्टर हो, ये हमेशा लेस बेसिक होगा। मतलब कि ये लेस बेसिक होगा। लेस बेसिक किससे होगा? मेटा और पैरा वाला से, मेटा एंड पैरा वाला से। ये टर्म को बैठा लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोल रहे हैं, उस पॉइंट को बैठाइए। तो एकदम आपके दिमाग में ये बात सेट होना चाहिए कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन जो होता है वो लेस बेसिक क्यों होता है, कारण बताना है। कोई अगर पूछेगा तो बोलिएगा सिंपल के सो देखो भाई, बेस का फंक्शन होता है H+ एक्सेप्ट करना। जैसे ही ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन H+ एक्सेप्ट करेगा तो आप देखो ना, सबसे पहले देखो ये वाला लोन पेयर कंजुगेशन में जा रहा है, और मैंने बताया भी आपको, हाइब्रिडाइजेशन समझाया था कि अगर कंजुगेटेड लोन पेयर होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो देखो ये sp2 सिस्टम H+ एक्सेप्ट के बाद ये चेंज हो गया sp3 में। मतलब sp2 होता है प्लेनर और sp3 होता है नॉन प्लेनर। मतलब प्लेनर चीज चेंज हो गया नॉन प्लेनर में। तो नॉन प्लेनर चीज में क्या होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा तो ज्यादा अनस्टेबल होगा, इसलिए जल्दी H+ एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो जल्दी H+ एक्सेप्ट नहीं करता है वो लेस बेसिक होता है। तो बैठा लीजिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन क्या होगा बाबू, लेस बेसिक होगा। चलिए जैसे कि इस पे कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं तो क्लियर होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बाबू मैंने ऐसा लिया कि भाई मैंने बोला कि कंपेयर कीजिए, कंपेयर KB ऑर्डर। देखना बाबू जरा ध्यान से देखना, कंपेयर KB ऑर्डर। मैंने क्या किया कि आपको बोला NH2 ले लो, यहाँ CH3 ले लो, फिर मैंने बोला यहाँ NH2 ले लो, और मैंने यहाँ पे CH3 बोला है, फिर मैंने बोला यहाँ NH2 ले लो, फिर मैंने बोला यहाँ पे CH3 ले लो। अब जरा ध्यान से आप देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ये एनालिन है, और एनालिन के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है। देखिए इसको ऑप्शन दे दीजिए, ABC कह दीजिए। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन है। तो मैं सीधा ऐसे क्यों ना बोल दूं कि यहाँ पे सर SIP लग जाएगा, क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन पे क्या लगता है, SIP लगता है। तो यहाँ SIP की वजह से सिस्टम क्या हो जाता है, लेस बेसिक हो जाता है। अब मैं इसकी बात करूं तो यहाँ मेटा पोजीशन पे +I और यहाँ पे +H। सर यहाँ भी तो +H लगेगा बाबू, लेकिन ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन है जो कि आपको H+ के बाद सिस्टम नॉन प्लेनर हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक वाइज आप क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा बेसिक होगा C का, फिर होगा B का, फिर होगा A का, और जो बेसिक का ऑर्डर होगा वही KB का ऑर्डर होगा, तो बोलेंगे CBA, ये KB का ऑर्डर हो जाएगा। चलिए जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ऐसा दिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला कि आप ऐसा करो, आप NH2 ले लो, यहाँ पे OMe ले लो, फिर मैंने बोला आप ऐसा करो NH2 ले लो, यहाँ पे आप NO2 ले लो। मैंने यहाँ पे कहा कि आप ऐसा करो NH2 ले लो, और यहाँ पे आप OMe ले लो। देखो मैंने ये 3 ग्रुप दे दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ बाबू, ग्रुप कैसा भी हो, SIP जहां लगेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन है, यहाँ पे SIP लगेगा। यहाँ देखो आप जरा ध्यान से देखना, इस वाले ग्रुप में आप क्या कहोगे, इस वाले ग्रुप में सिंपल सा लॉजिक आप ये बोलोगे, सर मेटा पोजीशन पे है -I, यहाँ प्लस है। ये तो सबसे लेस बेसिक है, क्यों, SIP की वजह से। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, C का। फिर क्या बोलेंगे, अगर हमसे कोई बेसिक का ऑर्डर पूछ रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ, तो आपको क्या बोलना है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, बेसिक वाइज सबसे ज्यादा बेसिक होगा बाबू C के बाद B के बाद A।
कोई बोलेगा यार यहाँ प्लस एम लग रहा है, बोलना है कि यहाँ SiP लग रहा है, और SiP में ग्रुप कैसा भी क्यों ना हो वो लेस बेसिक हो जाता है। चलिए अगर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बात करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बन सकता है, फोकस कीजिएगा। मान लीजिए कि मैंने ऐसा बोला कि कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, मैंने बोला कि कंपेयर कर दो बेसिक स्ट्रेंथ। अब जरा ध्यान से देखना होगा, मैंने ऐसा दे दिया, ध्यान से देखिए, ये है NH2, यहां है CH3, यहां है CH3, और मैंने क्या किया, एक तो मैंने ये ले लिया, दूसरा मैंने क्या किया कि यहां पे मैंने ऐसे दे दिया, मैंने दिया N, यहां पे बोला Me, यहां पे बोला Me, यहां पे बोला Me, और यहां भी मैं बोल रहा हूं Me। ध्यान से सुना बाबू, ये A है, ये B है। अब इस चीज को ध्यान से देखना है, एक बार मैं फिर से इसे बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यही चीज को आप ऐसे बनाओ, NH2 CH3 CH3, ध्यान से देखिएगा। और दूसरा है बाबू आपका ऐसा दिया हुआ है, यहाँ N Me Me, यहाँ भी Me, यहाँ भी Me। देखो बाबू जरा ध्यान से देखना, ये वाला ग्रुप में आप बात को समझो, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप है तो जस्ट यहाँ पे क्या लग जाएगा आपको, सबसे पहले ही लग जाएगा SiR, जबकि आपको पता है कि SiP सिर्फ और सिर्फ एनालीन पे लगता है, और एनालीन किसको कहते हैं, बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा रहे तो इसे एनालीन कहते हैं। देखो बेंजीन पे NH2 नहीं है, देखो Me ग्रुप है, ये एनालीन नहीं है, तो ये एनालीन है तो यहाँ लग जाएगा SiP, जबकि बाबू इस पे लगेगा SiR। SiR से क्या होगा कि आपको पता है ये लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में भाग नहीं ले पाएगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं कि कैसे जो यहाँ का जो लोन पेयर है रेजोनेंस में भाग नहीं ले पाएगा, यहाँ SiR लग रहा है। अगर SiR लग रहा है तो रेजोनेंस में भाग नहीं ले पाएगा, तो जल्दी ये अपना लोन पेयर दे नहीं, मतलब आप सिंपल सी बात बताओ, ये रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है तो ये एक जगह फिक्स रहेगा तो जल्दी लोन पेयर दे देगा। जबकि SiP लग रहा है, SiP से क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ तो वैसे भी घट जाता है, तो आप सबसे ज्यादा बेसिक किसका कहोगे, बी का कहोगे ज्यादा। इसे एक बार फिर से समझिएगा जो बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ऑप्शन देखो, दो ऑप्शन दिया है वो, एक ए है एक बी है। इसको हम लोग एनालीन नहीं कहेंगे, एनालीन ये ग्रुप है। अब जरा ध्यान से देखो, ये बल्कि ग्रुप है तो यहाँ रिपल्सन होगा, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं भाग लेगा, यानी कि ये लोन पेयर कैसा है, नॉन कंजुगेटेड है। नॉन कंजुगेटेड लोन पेयर क्या होता है, मोर बेसिक होता है, उस वजह से ये मोर बेसिक हो गया। और यहाँ पे क्या लग गया, SiP लग गया, जिस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ घट गया। चलिए जैसे कि अगर एक और क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने लिया ऐसा क्वेश्चन, मैंने बोला कि आप ऐसे ले लो। सबसे पहले आप एक काम करो, इसको ग्रुप को थोड़ा सा अच्छा से मॉडिफाइड करते हैं। अब मैंने बोला कि आप ये इसे ए बोला, बी में मैंने बोला ऐसा करो, सी में मैंने बोला आप ऐसा करो, और डी में मैंने बोला देखो बाबू ये दे दिया है तुमको, चार ऑप्शन दे दिया है, बोल रहा है POH का ऑर्डर बताओ, ठीक है ना। या फिर आप POH की जगह आप चाहो तो लिख सकते हो PKB का ऑर्डर। किसका ऑर्डर, PKB का ऑर्डर मैंने बोला, PKB ऑर्डर बताओ। देखो बाबू सबसे पहला तो आपको दिखाई दे रहा है कि ऑल्सो SiP, आप बैठा लो SiP सिर्फ और सिर्फ एनालीन में लगाइएगा। फिर से मैं बोल दूं, एनालीन ये सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग एनालीन कह रहे हैं।
इस पे सिर्फ और सिर्फ SiP लगेगा। तो देखो सारा में सबके ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है, तो सब में SiP लगेगा, ऑल्सो SiP। अब दूसरी बात ये कहेंगे कि इसको सारे के सारे में क्या लग रहा है बाबू, SiP लग रहा है। तो आप देखो ये भी सिस्टम शो कर रहा है SiP, ये भी सिस्टम शो कर रहा है SiP SiP SiP। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ग्रुप जितना साइज वाइज बढ़ेगा, ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो SiP भी बढ़ जाएगा, और SiP बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो बेसिक का ऑर्डर अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा बेसिक वाइज कौन बेसिक होगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा A का, तब B का, तब C का, तब D का। ये हो गया वो। तो ये था आपका SiP जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ग्वानिडीन का केस देख लेते हैं और उसके बाद डिग्री ऑफ हेमिंग पे बात कर लेंगे। स्पॉन्जी फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है कैसे स्पॉन्जी फॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट होता नहीं होता है। अब आ जाइए जरा ध्यान से, एक बात समझिए, मैं बात करने जा रहा हूँ ग्वानिडीन का, ग्वानिडीन का बात करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा बाबू, ग्वानिडीन जो होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। ग्वानिडीन का पहले स्ट्रक्चर देख लो आप, ये है C डबल बॉन्ड NH, यहाँ है NH2, यहाँ है NH2। अब जरा बात को समझिएगा ग्वानिडीन में होता क्या है। ये ग्वानिडीन के लिए रूल बैठा लीजिए, कभी भी पूछ सकता है आपसे ग्वानिडीन के बारे में, दिमाग में डालीजिए। ग्वानिडीन काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके पीछे कारण देखिए हमने क्या किया बाबू कि यहाँ पे H+ दी है। ये H+ से क्या होगा कि जरा गौर से देखो, ये H+, यहाँ का लोन पेयर, आपने जैसे ही इसको H+ दिया, सर बेस का काम क्या होता है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर बाबू, इसको नहीं है तो एक बार फिर से आप इसको थोड़ा सही से लिख लो, आप समझो इसको। पहले तो ये समझो ये क्या है, ग्वानिडीन बेस का काम कर रहा है। अब बेस का काम कर रहा है तो बाबू जरा ध्यान से देखो, लोन पेयर यहाँ भी है, लोन पेयर यहाँ भी, ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है, ये भी लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है, जबकि ये वाला लोन पेयर कैसा है, नॉन कंजुगेटेड है। आपको पता है सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, नॉन कंजुगेटेड ज्यादा बेसिक होता है। तो H+ का अटैक यहीं पे हो जाएगा। तो कौन वाला लोन पेयर जल्दी H+ एक्सेप्ट करेगा, जो नॉन कंजुगेटेड है। तो ये प्लस, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2। बाबू फिर से बोल दे, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ग्वानिडीन नाम है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपने ये दिया तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और खींच के कुछ ऐसा बना लेगा। ध्यान से देखिएगा, CNH2, यहाँ भी बाबू NH2, और यहाँ देखो NH2 ग्रुप लग जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। देखो बाबू आपको जैसे कि मैंने बताया था C+ और बगल वाले स्पीसीज पे लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे बनता है बैक बॉन्ड, यहाँ पे बनता है बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखो यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। तो लोन पेयर और जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे बैक बॉन्ड बनेगा, और बैक बॉन्ड कितना बार बनेगा, 3 बार बनेगा। मतलब ये H+ एक्सेप्ट करने से 3 बैक बॉन्ड बन रहा है। दूसरी बात आप ये भी बोल सकते हो कि सर देखो इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग भी आ रहा है। देखो रेजोनेंस करवाओ तो कैसा, बैक बॉन्ड के साथ साथ इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी ऑपरेट कर रहा है। तो इस वजह से ये क्या होता है, काफी ज्यादा मोर बेसिक होता है बाबू। ग्वानिडीन जो होता है, बैठा लीजिए, ग्वानिडीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस because of 3 back bond and इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग ऑल्सो। देखो यहाँ पे लोन पेयर, देखो आप रेजोनेंस अगर चाहोगे तो करवा सकते हो। कैसे, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन के हेल्प से भी जा सकते हो। तो जाओगे तो सेम टाइप का रेजोनेंस हो रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से। तो बैठा लीजिए कि ये काफी ज्यादा बेसिक होता है ग्वानिडीन। अब चलिए इसी के पैटर्न पे मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करवा दूं कि क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है, मैंने बोला कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, मैंने बोला कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। अगर मैंने बेसिक स्ट्रेंथ बोला है तो बाबू जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे NH2, यहाँ भी NH2, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे मैंने क्या किया,
NH2 ले लिया है, यहाँ पे CH3 ले लिया है। फिर मैंने क्या किया कि ऐसा दे दिया है CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे दे दिया है CH3। देखो बाबू ये 3 ऑप्शन है A B C। आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है ये तो सिस्टम ग्वानिडीन है। ग्वानिडीन तो वैसे भी बहुत ज्यादा बेसिक है। अब आप ऐसे सोचो, यहाँ पे सर जरा ध्यान से देखो, ये लोन पेयर पाई कंजुगेशन है। अगर हम लोग H प्लस एक्सेप्ट करवाते हैं तो H प्लस सिंपल सी बात है कहाँ पे करवाओगे, जो नॉन कंजुगेटेड है। देखो ये वाला लोन पेयर नॉन कंजुगेटेड रेजोनेंस में नहीं, जबकि देखो ये वाला लोन पेयर एक सिंगल पाई कंजुगेशन है। तो आप H प्लस का एक्सेप्ट करवा के आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ये NH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे देखो NH2, यहाँ देखो NH2। बाबू देखो ये प्लस चार्ज है, इसको रोटेट कर दोगे तो यहाँ पे बन जाएगा, क्या बनेगा, CnH2, यहाँ पे NH2, यहाँ NH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ग्वानिडीन में देखो 3 बैक बॉन्ड बन रहा है। उसी तरीका से मैं फिर से यहाँ पे क्विकली बोल दूं, H प्लस अगर आप बी ऑप्शन में देते हो तो ये बन जाएगा NH2 प्लस डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3, यहाँ NH2। अगर हम लोग इसे इस तरफ टिल्ट कर दे तो यहाँ पे बन जाएगा CnH2, यहाँ देखिए NH2 और यहाँ देखिए CH3। देखिए यहाँ पे बैक बॉन्ड लोन पेयर कितना बैक बॉन्ड है, 2 बैक बॉन्ड है। और सेम एज अगर हम लोग यहाँ पे करें बाबू, मैं यहाँ पे सीधे बना दूं CH3 CnH2, यहाँ CH3 और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ बैक बॉन्ड 1 मिलेगा। तो जितना ज्यादा बैक बॉन्ड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। तो बेसिक वाइज अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, बेसिक सबसे ज्यादा होगा A का, तब B का, तब C का। आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पे ये लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है ना, कितना लोन पेयर है, देखो यहाँ 3। तो यहाँ पे लोन पेयर कंजुगेशन पाई, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, 2 इक्विवेलेंट है। यहाँ देखो लोन पेयर पाई कंजुगेशन 1 इक्विवेलेंट है, यहाँ है ही नहीं इक्विवेलेंट। जितना ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस बन रहा है बेसिक उतना ही ज्यादा होगा। और नहीं तो आप बैक बॉन्ड के सपोर्ट से चले जाओ। आप क्या करना, सबसे पहले H प्लस मैंने इस वाले सिस्टम को दिया। H प्लस देने के बाद नाइट्रोजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और बैक बॉन्ड यहाँ 3 मिल गया। वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ H प्लस दिया, NH2 प्लस हुआ, सेम एज यहाँ भी H प्लस दिया। तो बैक बॉन्ड बढ़ रहा है, बैक बॉन्ड बढ़ने के बाद स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, H प्लस जो जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा उसका बेसिक ज्यादा होगा। आप कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा, आप कॉमन सेंस लगाओ, वो जल्दी एक्सेप्ट करेगा जिसमें मतलब कि नॉन कंजुगेटेड तो पहले ही चाहिए और दूसरा जिसका स्टेबल फॉर्म हो। तो H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद ये 3 बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये बैक बॉन्ड वाइज 2 बैक बॉन्ड बना रहा है, ये 1 बैक बॉन्ड बना रहा है। इसलिए बेसिक कौन हो जाएगा सबसे ज्यादा, A का, B का, C का। बैठा लेना बाबू, ये वाला स्ट्रक्चर को ग्वानिडीन कहते हैं और ग्वानिडीन क्या होता है, सबसे ज्यादा बेसिक होता है। ये बैठा लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं। अगला टर्म तो आपका ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, SIP भी आपने देख लिया है। अब बाबू हम लोग देख रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ इन, ठीक है ना, अल्काइल एमीन की बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बोला। जैसे कि मैंने बोला कि भाई आप क्या कर लो, आप ले लो 1 डिग्री RnH2, 2 डिग्री RnH2, ठीक है ना। आप इसको ऐसे लिखो तो ज्यादा क्लियर होगा, ध्यान से देखना, इसको और अच्छा से समझा रहा है। आप ऐसे ले लो CH3NH2, फिर मैंने बोला CH3, ठीक है, NH और यहाँ CH3, फिर मैंने बोला CH3 and CH3। बाबू देखो यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर है, ये तो पता ही है लोन पेयर है, और यहाँ पे मान लो NH3 है। मैंने बोला कि गैसेस फेज है, ये गैसेस फेज में आपको बताना है कि बेसिक स्ट्रेंथ। छोटू जरा ध्यान से देखना बाबू, ये CH3 का प्लस आई लगेगा, एक तरफ प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे 2 तरफ प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई 3 तरफ लग रहा है। तो आपको पता है जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा किसका बोलोगे, यहाँ कोई प्लस आई नहीं लग रहा है
तो सबसे ज्यादा आप बोलोगे कि सर अगर आप ए बी सी डी कह रहे हो तो सबसे ज्यादा डी का, तब सी का, तब बी का, तब ए का। तो बाबू एक बात रखो, ये देखो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 कार्बन से, तो इसे 3 डिग्री एमीन कहेंगे। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा 3 डिग्री एमीन, फिर बेसिक होगा 2 डिग्री एमीन, उसके बाद बेसिक होगा 1 डिग्री एमीन, और लास्ट में बेसिक होगा NH3। ये बाबू बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बैठा लीजिए। बेसिक का ऑर्डर क्या बोलना है आपको, अगर कोई पूछे तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब NH3। लेकिन टर्म कंडीशन बाबू ये तब बोलेंगे जब फेज कैसा होगा, गैसियस। लेकिन अगर ये बेसिक स्ट्रेंथ देखे हैं किस केस में, गैसियस फेज में, ऐसा हमने देखा कि गैसेस फेज में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, 3 डिग्री एमीन, तब होता है 2 डिग्री, तब होता है 1 डिग्री, लास्ट में होता है NH3, ये बेसिक होता है। ये केस फर्स्ट मान लो, मैंने ऐसा केस फर्स्ट कहा कि भाई केस फर्स्ट अल्काइल एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ किस में देख रहे हैं, आपने देखा अल्काइल एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ गैसेस फेज में हम लोग देख रहे हैं। अब गैसेस फेज में देख लिए, अब हम बात कर रहे हैं एक्वस फेज में। केस सेकेंड हम लोग क्या ले रहे हैं, केस सेकेंड ले रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइल एमीन। बहुत ध्यान से देखना, अल्काइल एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं कौन से फेज में, एक्वस फेज में देख रहे हैं। तो एक्वस फेज में छोटू अगर देख रहे हो तो आप पहले तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल वे समझ लीजिए जिसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला तो अगर मैं एक्वस फेज की बात करूं, एक्वस फेज की बात करूं तो एक्वस फेज में बाबू आपको कुछ टर्म बैठाना है। देखो अगर हम बात करें अल्काइल एमीन की, अल्काइल एमीन की बात कर रहे हैं तो अल्काइल एमीन भाई सबसे पहला तो फैक्ट ये बैठाओ कि अगर अल्काइल ग्रुप आपका, अल्काइल मतलब R ग्रुप जो है, R जो है आपका CH3 रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ का कुछ कोड बता रहे हैं, वो कोड को बैठा लो। बेसिक स्ट्रेंथ का कोड होगा 213, ठीक है ना। कब होगा ये 213, पहले बैठा लीजिए। ये कोड कब लगाइएगा 213, जब R आपका CH3 होगा, और किस फेज में, एक्वस फेज में। बाबू एक नोटेबल पॉइंट भी बात को बैठा लो, अगर इफ फेज नॉट मेंशन, नॉट मेंशन, क्या मैंने बोला कि अगर फेज मेंशन नहीं है, अगर फेज मेंशन नहीं है बाबू, इफ फेज नॉट मेंशन देन ट्रेट एक्वस फेज। कौन सा फेज ट्रेट करना है, एक्वस, एक्वस फेज ट्रेट करना है। अगर फेज मेंशन नहीं है तो आपको एक्वस फेज ट्रेट करना है। तो पहला केस जरा ध्यान से देखिएगा, अल्काइल एमीन की बात कर रहे हैं। अल्काइल एमीन में अगर RCH3 रहेगा तो कोड होगा 213। जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, मान लो कि मैंने लिया NH3, मैंने लिया CH3NH2, मैंने लिया CH3NH CH3, और फिर मैंने बोला CH3NCH3CH3। ध्यान से समझिएगा आप, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। आपको क्वेश्चन में बोला कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। जो बात बोल रहे बाबू एकदम बैठाते चलना है, जो कोड बता रहे एकदम अच्छे तरीका से बैठा लीजिए। अब बताइए कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ बोल रहा है, छोटू जरा ध्यान से देखो। अगर कुछ ना कहे बेसिक स्ट्रेंथ में किस फेज में लेके चलना है तो आपको मान के चलना है कि एक्वस। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है, और कार्बन में कौन सा कार्बन है, मिथाइल। मैंने बोला कि कार्बन अगर हमारा मिथाइल रहा तो उस केस में कोड क्या होगा, उस केस में कोड होगा 213। 213 का मतलब हो गया, देखो ये 3 डिग्री एमीन है, ये देखो 2 डिग्री एमीन है, ये देखो 1 डिग्री एमीन है। तो कोड क्या है बताओ, कोड मैंने क्या बताया 213। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा बेसिक 2, फिर 13, तो 13 में पहले आएगा 1 तो बोलेंगे B, और उसके बाद बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग CB, B के बाद बोलेंगे A, और सॉरी CB लास्ट में D तक A।
तो ये बात को बैठा लीजिए कि किसको जब भी बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जा रही है तो कैसे चलना है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। अगर R आपका CH3 ग्रुप रहा तो कैसे सोचना है, R अगर इथाइल ग्रुप रहा तो कैसे सोचना है, और आइसोप्रोपाइल रहा तो कैसे सोचना है। पहले तो इस बात को बैठाना है आपको कि किस तरह से हम लोग को सोचना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बात को समझिए। पहले मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट। यूट्यूब पे इसलिए फोन नहीं उठा।